क्लाइमेट का, ठीक है। तो क्लाइमेट को मैप के थ्रू, थ्योरी भी पढ़ा था, मैप भी पढ़ा था, लेकिन फिर से आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ का क्लाइमेट भाई? इंडिया का। इंडिया का कहाँ का पढ़ेंगे? इंडिया का। इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे। देखो कुछ बेसिक चीज बता के फिर मैप पे मैं चलती हूँ। जो इंडिया में मानसून आता है, क्लाइमेट आता है, उसकी डेट क्या होती है? 15 जून। 15 जून को इंटर करता है। 15 जून को इंटर क्यों करता है? क्योंकि ये टाइम समर का होता है, गर्मी का होता है, और हमें पता है जो क्लाउड्स बनते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं? स्टीम जो बनती है, सन की जो रेज है, इंडिया जो है वो सन पे बिल्कुल सामने पड़ता है। कब? जून में। और सन की रेस बिल्कुल कहाँ पड़ती है? इंडिया पे सीधी पड़ती है। हमें पता है ना कि इंडिया में क्या है, नीचे का जो एरिया है वो तीन तरफ से पानी से घिरा है, पेनिसुलर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिसुलर। जो तीन तरफ कैसे है? पानी से घिरा हुआ है। तो ये जब तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो क्या होगा? स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, क्लाउड्स बनेंगे। तो ये होता है 15 जून से, क्योंकि ये टाइम क्या होता है? गर्मी का होता है, और स्टीम बनने की वजह से मानसून इंटर करता है। यहाँ पे एक थ्योरी है फैरल की थ्योरी। फैरल क्या कहते हैं कि हवा सीधी नहीं चलती। फैरल ने क्या कहा? हवा राउंड चलती है। कैसे चलती है? राउंड चलती है। कौन कह रहे हैं? फैरल कह रहे हैं। तो मानसून जो इंटर करेगा इंडिया में, वो कैसे करेगा इंटर? सीधा इंटर नहीं करेगा, बल्कि राउंडेड में करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन है हमारी, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ एंड वेस्ट, ये हो गया साउथ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड साउथ। तो इंडिया में जो मानसून एंटर करता है वो करता है वेस्ट एंड साउथ से। कहाँ से एंटर करता है? वेस्ट एंड साउथ से। सीधा भी एंटर कर सकता था, लेकिन फैरल क्या कह रहे हैं? हवा सीधी नहीं चल रही। तो हवा ही तो बादल लेके आती है ना अपने साथ। तो हवा अगर सीधी नहीं चल रही, तो फैरल के जो थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग मानसून एंटर कर रहा है वेस्ट एंड साउथ से। और वेस्ट एंड, ये लिख लीजिए पॉइंट, इंडिया में मानसून कहाँ से एंटर करता है? वेस्ट एंड साउथ से एंटर करता है। अब वेस्ट एंड साउथ से जब इंडिया में मानसून एंटर करता है, तो थर्ड पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। केरल के मालाबार, जो मालबार उसका जो पहाड़ है, उससे टकरा के कितनी ब्रांचेस बन जाती हैं? उसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। कहाँ पे? केरल में। केरल में दो ब्रांचेस डिवाइड होती है। कितनी? दो। डिवाइडेड टू 2 ब्रांचेस। एक हो जाती है अरेबियन सी की, और एक हो जाती है बे ऑफ बंगाल। टोटल कितनी हो गई? 2 ब्रांचेस हो गई। ये कहाँ टकरा रही? केरल में। अब केरल में कितनी परसेंटेज बारिश होगी? 85%। केरल में बारिश होगी 85%, लेकिन तमिलनाडु में होगी 15%। तो ये तमिलनाडु में हो गया, तमिलनाडु में हुई 15% और केरल में हुई 85%। यानी हाईएस्ट रेनफॉल किधर हो रहा है? ये कौन वाली ब्रांच है? अरेबियन सी वाली। बे ऑफ बंगाल वाली तो सीधे जाती है ना मासिंद्रा। तो ये समझ में आया, बेसिक चीज है, ठीक। फैरल ने क्या कहा? हवा राउंडेड है। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मानसून इंटर कर रहा है कब? जून में इंटर कर रहा है। जून में जब मानसून इंटर कर रहा है, जून में मानसून इंटर करने की वजह क्या है कि जो हमारा पेनिसुलर नीचे वाला जो एरिया है इंडिया का, जो तीन तरफ कैसे है? पानी से घिरा, उसमें सन की, इंडिया में जून में सन की रेस क्या रोटेशन हो रही ना, तो इंडिया जून में क्या होता है? सन के बिल्कुल सामने आ जाता है। तो सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने की वजह से स्टीम बन रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, और वही हवा जो है, क्लाउड्स को कौन लेके आ रहा है साथ में? हवा लेके आ रही है। तो क्लाउड्स को जब हवा अपने साथ लेके आ रही है, तो वो सीधी नहीं लाएगी। पहले क्या कह रहे हैं? राउंड लाएगी, गोल गोल लाएगी, घुमा के लाएगी। तो वो जो सीधी ना लाके राउंड राउंड लाएगी, गोल गोल घुमा के लाएगी, तो वो किस डायरेक्शन से आएगी? वेस्ट एंड साउथ से। अब जब वेस्ट, इंडिया में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया में मानसून किस डायरेक्शन से एंटर करता है? तो इंडिया में मानसून वेस्ट एंड साउथ से एंटर करता है। अब वेस्ट एंड साउथ से जब मानसून एंटर किया, मानसून जब वहाँ केरल में पहुंचा, तो वो उसकी कितनी ब्रांचेस हो गई? 2 ब्रांचेस हो गई। एक ब्रांच जो ऊपर की तरफ जाती है, जो हमें मैप में पड़ेगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है, और एक ब्रांच जो जाती है सीधे बे ऑफ बंगाल की तरफ। इतना समझ में आया? इसको इरेज करो, इतना तो नोट होगा आपके पास पहले भी।
चलिए अब मैप बनाते हैं। अब मैप निकाल लीजिए अपना और एक हाथ में पेंसिल रख लीजिए। सबसे पहले मैप में डायरेक्शन बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका मैप इनकम्प्लीट है विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सारी डायरेक्शन बनाइए। आप अगर नॉर्थ भी दिखा देते हैं बहुत है इतना, और अगर आपको आती है या पता है तो आप दिखाइए तो और अच्छा लगता है। ठीक, तो वो मैप, आपके पास मैप है, सभी बच्चों के पास मैप है ना? हो सकता है मे बी मैं एग्जाम में मैप आपको जो ये मिलता है कंप्लीट बना हुआ वो ना मिले और आपको मैप बनाना पड़े। ठीक, तो मैप में डायरेक्शन बना लिया। ये क्लाइमेट वाला मैप है ना, तो इसमें मैं 2 एरो यूज करूंगी, एक इंटर करता हुआ मानसून, एक एग्जिट। लौटता हुआ मानसून भी तो बहुत जरूरी है भाई। आपने सुना होगा अक्सर न्यूज में दिखाया जाता है कि मानसून जब लौटता है तो साइक्लोन्स आते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। सुना है? नहीं सुना? और अक्सर न्यूज पे या रेडियो पे, अब रेडियो का जमाना नहीं है, रेडियो पे बताया जाता था कि फिशरमैन जो है उनको क्या करना है, सी से दूर रहना है, समुद्रों से दूर, क्योंकि साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन जानते हो ना? चक्रवात, जो बवंडर, पानी का भी बवंडर उठता है और हवा का भी बवंडर उठता है, दोनों चीज। ठीक, तो अब हम मैप में यहाँ पे मैं अक्सर कहती हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम क्या बनाएंगे? डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ। मैप का हमारा नाम क्या है? इंडियन, जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ ठीक। इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने नॉर्थ बना ली, नेबर कंट्रीज लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेबर कंट्रीज। ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ये है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। चाइना, चाइना के बाद अफगानिस्तान नेबर कब हो गई? उसी दिन क्लियर किया है अभी। वो तो 1947 से पहले ना, अभी तो नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, क्लियर। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने क्या नहीं बनाई यहाँ पे? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। अच्छा बताइए, इंडिया जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान, नीचे का मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ के नीचे तो तमिलनाडु भी आ जाएगा। ठीक, मैं अक्सर कहती हूँ कि इंडिया का मैप अधूरा है भाई, ये हमारा हिस्सा है, हम क्यों छोड़े इसको? ये हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का हिस्सा है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, तो आप अगर मैप में इसको नहीं दिखाते तो इसका मतलब आपका इंडिया का मैप कंप्लीट नहीं है। हमेशा मैप में अंडमान निकोबार आइलैंड आप बनाया करें। भले आपके जो ये जो मैप आते हैं बने हुए, उसमें हो सकता है कुछ में बने रहते हैं। इसमें दिखाइए, ये बना हुआ है छोटा सा। ठीक, तो कुछ में बने रहते, कुछ में नहीं बने रहते, हो सकता है। तो अगर नहीं बना रहता तो आप बना लीजिए, लेकिन ज्यादा मैप में बने हुए। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। एक एक चीज मेंशन कर दी चलिए ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। ये है केरल, याद रखिए। इधर है तमिलनाडु, ये आप जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको बताना होगा ना 15 और 18 वाला कॉन्सेप्ट, कि कहाँ पे 85 और कहाँ पे 15 वाली बारिश हो रही। एक चीज मैंने आपको बताई ना, अगर ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से क्लाउड्स अगर आ रहे हैं और क्लाउड्स इससे टकराएंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो होगा वो किधर होगा? 85% वाला यहाँ पे होगा और 15% वाला यहाँ पे होगा। तो ये केरल होगा इंटर करते हुए मानसून, और ये तमिलनाडु होगा। समझ में आया? ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो जाएगा।
बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे डायरेक्शन से इंटर करती है। तो यहाँ पे फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज है हमारी कि हमने कहा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मानसून इंटर कर रहा है किस डायरेक्शन से, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये वाली हो गई वेस्टर्न साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्टर्न साउथ। अभी फालतू की नहीं बनाते, हमें जो जरूरत है वेस्टर्न साउथ। तो मानसून इंटर कर रहा है, जो क्लाउड्स हमारे बन रहे हैं, क्लाउड्स को हवा लेके आ रही कौन सी डायरेक्शन से, वेस्टर्न साउथ से। क्यों लेके आ रही है, क्योंकि फेरन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हवा सीधी ना चल के कैसे चलेगी, राउंडेड चलेगी, गोल चलेगी। तो फेरन के अकॉर्डिंग जो मानसून इंटर कर रहा है इंडिया में, वो कैसे कर रहा है, हवा सीधे गोल चल रही है, तो ये सीधे ना इंटर करते हुए, यहाँ से इंटर ना करते हुए, ये कैसे इंटर कर रहा है, वेस्टर्न साउथ से। देखो 15 जून को जो है, या जून में हम कह सकते हैं, सन की रेज बिल्कुल अर्थ के इंडिया पे क्या होगी, सीधी पड़ेगी। ये एरिया पानी का है, नीचे का पेनिनसुला, तीनों तरफ से पानी से घिरा, क्लाउड्स बन गए। तो क्लाउड्स कौन लेके आएगी, हवा लेके आएगी। फेरन ने कहा हवा सीधी नहीं चलेगी, हवा क्या चलेगी, राउंड चलेगी। तो राउंड चलने की वजह से वेस्टर्न साउथ से क्या हो रहा है, मानसून इंटर कर रहा है। जब मानसून वेस्टर्न साउथ से इंटर कर रहा है, तो वेस्टर्न साउथ से इंटर करने के बाद ये केरल में टकरा जाता है। क्या होता है, केरल में टकरा जाता है। अब जब ये जो ये वाली वेव है, ये वाली जो ब्रांच है, जब टकराती है तो एक ब्रांच तो ये बन जाती है, ठीक। एक ब्रांच टकराने के बाद, इसको मैं बाहर से ये टकराने के बाद, ये आपका मेघालय आता है ना, ठीक, ये मेघालय चली जाती है। समझ में आया, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये इंटर मानसून का है, ठीक। और ये वाला मैं जो पॉइंट बनाऊंगी, ये एग्जिट का होगा, ये आप प्रेजेंट करेंगे मैप में। समझ में आया, ये वाला कौन सा है, इंटर मानसून का, ये कौन सा है, एग्जिट का। तो अब मैं कह रही हूँ, अभी तो मैंने इंटर करा, अभी एग्जिट नहीं होगी ना, अभी तो जून ही चल रहा है, वैसे तो अभी तो अगस्त चल रहा है आपका। तो फाइनली जब ये इंटर करता है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे ये मानसून इंटर करेगा, तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती। इसकी जो डिजाइन है वो कीप की तरह है, कीप यानी जैसे आप कीप में फंस जाते हो ना, वैसी हो गई। यहाँ पे कितने माउंटेन्स हैं, 3। तीनों तरफ से ये पहाड़ियों से, जो मासिन राम नाम की एक जगह है, वो 3 पहाड़ियों से क्या है, घिरी हुई है। कितने पहाड़ियों से, 3 पहाड़ियों से मासिन राम की जगह क्या है, एकदम घिरी हुई है। तो यहाँ पे होता है सबसे हाईएस्ट रेनफॉल। कहाँ पे, मेघालय के ऑप्शन में अगर मेघालय है तो आप मेघालय टिक करके आएंगे, और अगर मासिन राम है तो आप मासिन राम, ये नहीं सोचेंगे कि भाई मासिन राम तो नहीं दिख रहा मुझे। मासिन राम एक जगह है मेघालय की, ठीक है। अगर मैं कहूँ यूपी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मेरठ एक शहर है ना, तो वैसे मेघालय में जगह है, क्या नाम है उसका, मासिन राम। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये जो मानसून इंटर कर रहा है, ये मानसून कहाँ बारिश करा रहा है, मेघालय के मासिन राम में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल करा रहा है। वजह क्या है कि क्योंकि यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती। और हमें पता है कि क्लाउड्स क्या होंगे, जब पहाड़ों में फंस जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल करा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होगा मासिन राम में। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है मेघालय के मासिन राम में। समझ में आया। और ये कौन वाली ब्रांच से हो रहा है, तो ये बे ऑफ बंगाल वाली, 2 ब्रांचेस बटी ना केरल में टकराने के बाद। अब जब ये वाली ब्रांच की मैं बात करूँ तो केरल में हो रही है 85% बारिश, और तमिलनाडु में हो रही है 50। इंटर करते हुए मानसून से, कौन से मानसून से, इंटर करते हुए, एग्जिट करते हुए मानसून से फिर 15 में केरल में होगी और 85 तमिलनाडु में होगी। लेकिन अभी हम बात करें तो 85% बारिश हो रही केरल में। अब ये ब्रांच सीधी जाएगी, क्या होगी, सीधी जाएगी, एक मुड़ जाएगी गुजरात की तरफ, ठीक है, एक चली जाएगी जम्मू कश्मीर सीधे। अब भाई जो इसकी स्पीड थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जो इसकी अब रेनफॉल जो क्लाउड्स थी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एक इधर मुड़ जाएगी हमारे प्यारे से यूपी और एमपी की तरफ, ठीक, समझ में आया। अब ये वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच मुड़ेगी इधर की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में बारिश कराएगी। कहाँ पे,
अरुणाचल प्रदेश में बारिश कराएगी। अरुणाचल प्रदेश में बारिश कराने के बाद ये हल्का सा मुड़ेगी इधर की तरफ और ये ब्रांच मिल जाएगी किससे? यूपी एमपी वाली उस ब्रांच से जो अरेबियन सी से एंटर करेगी। कौन वाली से? जो अरेबियन सी से एंटर करेगी। अब भाई जब मानसून धीरे धीरे जो अर्थ है हमारी रोटेशन में इंडिया किनारे होगा किसके सामने से? सन के सामने से, तो अब उतनी स्टीम नहीं बनेगी, उतने क्लाउड्स नहीं बनेंगे। तो जब उतनी स्टीम नहीं बनेगी, उतने क्लाउड्स नहीं बनेंगे, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि स्टीम और क्लाउड्स ना बनने की वजह से आगे देखते हैं कि मानसून लौटेगा। मानसून क्या होगा? वापस आएगा। तो जब मानसून वापस आएगा तो कैसे आएगा? ये ब्रांच वापस आएगी, ये ब्रांचेस क्या होंगी? वापस आएंगी, ये ब्रांचेस वापस आएंगी। और ये भी जो ब्रांच है यहाँ पे मिलने के बाद ये दोनों ब्रांचेस यहाँ से मिलके क्या करेंगी? वापस आएंगी। जब ये वापस आएंगी तो आपको पता है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? साइक्लोन आएंगे। साइक्लोन मैं पढ़ाऊंगी आपको कैसे आते हैं। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लौटते मानसून से क्या आएंगे? साइक्लोन आएंगे। और फिर तमिलनाडु में यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, 85% बारिश होगी और केरल में हो जाएगी 15%। और मानसून एग्जिट किस डायरेक्शन से करता है? तो मानसून एग्जिट करता है, ये नॉर्थ है ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ, और ये कौन सी है? ईस्ट। तो मानसून ये एग्जिट कर रहा है ना, ये नीचे आ रहा है वापस। तो मानसून एग्जिट करता है नॉर्थ एंड ईस्ट से। कैसे एग्जिट करता है? नॉर्थ एंड ईस्ट से। और इंटर करता है वेस्ट एंड साउथ से। समझ में आ गया? क्लियर? ये लौटता मानसून है। ये कौन सा मानसून है? लौटता। इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान पता है किस मानसून से होता है? लौटते हुए मानसून। सबसे ज्यादा जो आप देखते हो बाढ़ आती है या चक्रवात साइक्लोन्स आते हैं अक्सर, ये कौन से मानसून से आते हैं? लौटते। मानसून इंटर करता है 15 जून और एग्जिट करता है 15 सितंबर। वेरी गुड। ठीक, इंटर करता है एग्जिट करता है 15 सितंबर, इंटर करता है 15 जून। क्लियर? समझ में आ गया? ये साफ बिल्कुल मैप है, इसमें कुछ मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि गुजरात है, ठीक, ये जम्मू कश्मीर वाली है और ये यूपी एमपी वाली। समझ में आ गया? और ये वाली है पश्चिम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाली। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे आएंगे साइक्लोन्स। क्या आएंगे? साइक्लोन्स आएंगे। समझ में आ गया? इसको मैं एक बार रिवीजन कर दूं। एकदम साफ मैप बनाया है। तो फाइनली जो हमारा आज का टॉपिक है रिवीजन का, वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में मानसून की एंट्री और इंडिया में मानसून की एग्जिट। तो एंट्री कब होती है? 15 जून को। एग्जिट कब होती है? 15 सितंबर को। एग्जैक्ट डेट देखो यहाँ पे मान ली जाती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं किसी दिन इसी डेट में होगा, लेकिन ये एवरेज माना जाता है कि 15 जून को एंटर करता है, 15 सितंबर को एग्जिट करता है। मानसून इंडिया में किस डायरेक्शन से एंटर करता है? वेस्ट एंड साउथ से एंटर करता है। ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो वेस्ट एंड साउथ से एंटर करता है। वेस्ट एंड साउथ से एंटर करता है क्योंकि फेरल ने कहा कि हवा जो है, एयर जो है, वो सीधी नहीं चलती, सीधी नहीं बहती, बल्कि राउंडेड है। तो भाई अब ये पेनिसुलर है ना, इंडिया का ये एरिया कौन सा है? पेनिसुलर वाला, क्योंकि तीनों तरफ क्या है? पानी है। इधर भी पानी, इधर भी और इधर भी। तो तीन तरफ पानी से जो लैंड घिरी होती है उसे हम बोलते हैं पेनिसुलर। तो पेनिसुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेंगी? स्टीम बनेंगी, क्लाउड्स बनेंगी। क्यों? क्योंकि रोटेशन की वजह से इंडिया जो है वो सन के बिल्कुल सामने होगा जून में, तो यहाँ पे स्टीम बनेगी और हवा जो है स्टीम को या क्लाउड को अपने साथ लेके ऊपर आएगी और केरल में टकराएगी, और केरल में हो जाएगी 85% बारिश, यानी जो रेनफॉल होगा, और 15% रेनफॉल होगा तमिलनाडु में, क्योंकि बीच में है पहाड़। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं, तो यही ब्रांच जो टूट जाती है केरल में, एक ब्रांच हो जाती है बे ऑफ बंगाल और एक ब्रांच हो जाती है अरेबियन सी। जो ये वाली ब्रांच है अरेबियन सी वाली, ऊपर जाती है। इसमें से एक ब्रांच मुड़ जाती है गुजरात की तरफ और एक सीधी जम्मू कश्मीर और एक मुड़ जाती है यूपी और एमपी की तरफ। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो ये ब्रांच सीधे जाती है और गारो खासी जयंती नाम की 3 पहाड़ियां हैं जहाँ पे वो क्या जाती है? फंस जाती है जाके।
और दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है मेघालय के मासिनराम में। अब देखो यहाँ पे 3 पहाड़ियां होने की वजह से, घिरने की वजह से सबसे ज्यादा रेनफॉल दुनिया में भी और इंडिया में भी। अब भाई दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है तो इंडिया में भी सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। और ये वाली ब्रांच अरुणाचल प्रदेश में बारिश कराती है और फिर ये मुड़ जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ और यूपी और एमपी में जाके मिल जाती है। अब यहाँ से मानसून क्या करता है, वापस आता है, एग्जिट करता है, लौटता है इंडिया में। सबसे ज्यादा नुकसान जो इंडिया में होता है वो लौटते मानसून से होता है। साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होगी। कहाँ बारिश होगी, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, तमिलनाडु में, लौटते हुए मानसून से। इंटर करते हुए मानसून से केरल में, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश सबसे ज्यादा होगी। और मानसून लौट जाएगा आपका नॉर्थ एंड ईस्ट से। समझ में आ गया? ये पूरा आपका क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है आपका कि जहाँ से पहाड़ी से टकरा रही, माउंटेन से टकरा रही, तो 85 इधर हो गई और 50 इधर हो गई। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? इंटर कब कर रहा है मानसून? 15 जून को। एग्जिट कब कर रहा है मानसून? 15 सितंबर को एग्जिट कर रहा है। किस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है? वेस्ट एंड साउथ से। क्यों वेस्ट एंड साउथ से इंटर कर रहा है? क्योंकि तो भाई पेनिसुलर है तो सीधे इंटर करे नहीं, क्योंकि फैरल में कहा है हवा सीधी नहीं बहती, हवा गोल बहती है। इसलिए मानसून जो इंटर करेगा वो वेस्ट एंड साउथ से, यानी जो क्लाउड है, क्लाउड को कौन लेके आ रहा है? हवाई में लेके आ रही है ना, तो वेस्ट एंड साउथ से इंटर करी, केरल में टकरा रही है। 15% यहाँ पे और 85% तमिलनाडु में बारिश हो रही है। एग्जिट करते हुए मानसून से हम बात करते हैं तो इंटर करते हुए मानसून से 85 केरल और 15 तमिलनाडु, एग्जिट करते हुए मानसून से 85 तमिलनाडु और 15 केरल। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। समझ में आया ना? सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ? मेघालय के मासिनराम में। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय के मासिनराम में क्यों हो रही है? क्योंकि भाई 3 पहाड़ी है और ये पहाड़ों वाला कॉन्सेप्ट जो है, माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ना कि जहाँ टकराएंगे बादल, क्लाउड, 85 वहां पे रेनफॉल होगा और उसके अपोजिट में 15 होगा। तो भाई यहाँ पे तो 3 माउंटेन है, गारो, खासी, जयंती, तो तीनों माउंटेन्स में जाके क्लाउड क्या हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? इसी का कल आपका टेस्ट होगा। एग्जिट कर दो मानसून, ये वाला बेटा, डेट मैंने बताई है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये इंटर है और ये एग्जिट है। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है एग्जिट करते मानसून से। सबसे ज्यादा नुकसान में क्या? साइक्लोन्स आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? एग्जिट करते मानसून से। कौन से मानसून से आते हैं? ये साइक्लोन्स है ना, मैं साइक्लोन्स अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी कि साइक्लोन्स कैसे आते हैं, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी मैं बात नहीं करती उसकी। मैं सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एग्जिट करते हुए मानसून से सबसे ज्यादा साइक्लोन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आते हैं, क्योंकि ये स्टेट कौन वाले हैं? सी वर्ड से लगे हुए स्टेट्स है ना, तो सी से लगे होने की वजह से स्टेट से यहाँ पे साइक्लोन सबसे